जय लाइट चला दे सिस्टम ऐसा करो कि कहीं चालू रंजन लाइट है अगर चाहे पूरा गाय बादल कल वाला सही था रिकॉर्डिंग कल वाला सही था रिकॉर्डिंग आज पूरा लिखना रहा क्या क्या बात है जरा हाथ दिलाए दो मित्रा मित्रो सर्वास्थान दुनिया नहीं करेगी तो प्राचाल नमो नमः ओम नारायणाय नमः ओम माधवाय नमः हाथ मस्त को चला इसी के साथ ओम चंद्रमा मनसो जात चो सूर्यो अजायता सोत्र प्राणश्चकाजायत हे राजा राम तेरे आरती उतारो 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 हो आरती उतारो प्यारे तन मन वारो 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 राजा राम तेरे आरती उतारो हे राजा राम तेरे आरती उतारो आवाज बिहारी तेरे आरती उतारो आवाज बिहारी तेरे आरती उतारो ओ कनक सिंहासन राजत जोड़ी कनक सिंहासन राजत जोड़ी ओ दशरथ नंदन जनक किशोरी दशरथ जनक किशोरी हो युगल छवि को सदा निहारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हो बाम भाग सो हित जग जननी बाम भाग जग जननी चरण विराजत है सुत अंजनी चरण विराजती है सुत अंजनी ओ न चरणों को मैं सदा पखारूं हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो हे राजा राम तेरी आरती उतारो ओ आरती हनुमत के मन भाए
चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, वंदन करती दुनिया सारी, वंदन करती है दुनिया सारी, उन चरणों को मैं सदा पधारूं, उन राजा राम तेरी आरती उतारो, राजा ओ आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, आरती उतार प्यारे तन मन वारो, ओ आरती उतारो प्यारे तन मन वारो, आरती उतार प्यारे तन मन वारो, अद्रावाद बिहारी आरती उतारो, ओ गाना कबिहारी तेरी आरती उतारो, आए राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम गौरम करुणावतारम संसार सारम सदा वसंतम हृदयारमे भवं भवामि सहितं त्वमेव माता जगदा त्वमेव त्वमेव बन्धुः सदा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम हे राजा राम तेरी आरती उतारो, हे राजा राम तेरी आरती उतारो, बोले श्याम रामचंद्र की सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान सीताराम हनुमान सीताराम सीताराम हनुमान सीता राम हनुमान
राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम हनुमान यावती शक्ति पाप निर्हरणं हरे तावत् कर्तुं न शक्नोति पातकी सीता राम हनुमान 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 राजा राम सीता राम हनुमान सीता राम हनुमान राजा राम हनुमान राजा राम काली मैया की काली मैया की दुर्गा मैया की हनुमान जी महाराज की सदगुरुदेव भगवान की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव बोलो राम लक्ष्मणश्च महाबलः राजा जयति सुग्रीवो राघवेणाभिपालितः आसुरं कौसलेन्द्रस्य रामस्य कृष्णकर्मणः हनुमान् शत्रुसैन्यानां निहन्ता मरुतात्मजः रावणसहस्रं मे युद्धे प्रतिफलं भवेत् शिलाश्च प्रहरतः पादपैश्च सहस्रशः हर्षयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् अर्दयित्वा पुरीं लङ्काम् अभिवाद्य च मैथिलीम् समृद्धार्थो भविष्यामि मिषतां सर्वरक्षसां श्रीराम जय जय राम श्री
श्रीराम जय राम जय जय राम। दूरीकृत सीतारति प्रकटीकृत राम वैभव स्फूर्तिः दारित दशमुख कीर्तिः पुरतो भाति मम हनुमतो मूर्तिः। सीतानाथ समारंभां रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्परा। कपीस बहुत पठाए मुनिबर सकल बोले आए राम सिया राम। कपीस बहुत पठाए तब ठाए राम सिया राम। तथापि विधिवत करी पूजा शिव समान नहीं प्रिय को दूजा राम सिया राम। तथापि विधिवत कर पूजा शिव समान प्रिय मोहि न दूजा राम सिया राम। शिवद्रोही मम भगत कावा सोनर सपन कोई न पावा राम हरे सिया राम। ओ शिवद्रोही मम दास कहावा सुनर सपन मोह न पावा राम हरे सिया राम। शंकर प्रभु भगति चर मोरी सोनार की मूढ़मति छोरी राम हरे सिया जय रामेश्वर दर्शन हरि राम लोक सुंदरि। हरे जय रामेश्वर दर्शन करिया तो बहुतज कमलो। गंगा जलयान चढ़ाव सो सहायोग मोक्ष नर पाए। गंगा जलयान चढ़ाई सोता दुख मोक्ति नर पाए। कोई अकाम जो छलक जिसे अगरते मोहि तेरी सहगरते राम सिया राम। विशाल सागर बड़ा भीषण सागर था भाई। गर्जना कर रहे उस सागर पर भगवान श्री राम ने बानरों के सहयोग से दिव्य पुल का निर्माण किया। दिव्य पुल का निर्माण किया और अद्भुत पुल बना। विचित्र है, आज तक 14 भुवनों में ऐसा कार्य किसी ने नहीं किया। भगवान राम निरीक्षण कर रहे हैं पुल का कि भाई कोई पुल में कोई कमी तो नहीं है। इतनी बड़ी सेना ले जानी है, कहीं कोई समस्या हो तो पहले निरीक्षण कर लेना चाहिए। तो राम जी को सारा ज्ञान है भैया, पुल मजबूत है कि नहीं है, पुल में कितनी सुविधा है, कितनी चौड़ाई लंबाई, सारा देखना पड़ेगा। राम जी बहुत बड़े इंजीनियर भी हैं। हाँ, निरीक्षण कर रहे हैं राम लक्ष्मण सुग्रीव जी हनुमान जी जामवंत जी सारे जो विशिष्ट तत्व हैं सब निरीक्षण कर रहे हैं। पुल निर्माण तो हो गया लेकिन निरीक्षण होना चाहिए। राम जी ने कहा देखिए जो है बड़ा सुंदर ये लग रहा है स्थान, मेरी इच्छा है कि यहीं पर जो है ना भगवान भोलेनाथ की स्थापना हो, मंदिर बने यहीं। तो सबने कहा ठीक है आपकी इच्छा। बोले हाँ राम एक जो है एक मंदिर बने और उसका नाम होगा रामेश्वर। रामेश्वर मंदिर की स्थापना की जाए। बुलाया
बड़े बांदरों को भेजते हैं, जाओ आसपास के जितने भी बड़े बड़े महात्मा संत ज्ञानी विद्वान वैदिक ब्राह्मण बुला लाओ, माधव पंडित जी को भी बुला लाओ वेद मंत्र पाठ करने। हाँ, रामेश्वरम की स्थापना की जानी है। अखिलेश तिवारी जी को भी बुलाए गए, यज्ञाचार्य जी को। बड़े बड़े पंडितों को बुलाया गया भैया। शिवलिंग लाया गया, हनुमान जी ने कृपा की, हनुमान जी लेकर के आए। और वहाँ कई रहस्य हैं, बहुत लंबी कथा हो जाएगी। शिवलिंग की स्थापना हुई, भगवान श्री राम ने विधिवत पूजन किया, प्राण प्रतिष्ठा हुआ, भगवान भोलेनाथ प्रकट हो गए। शंकर भगवान की जय। भगवान भोलेनाथ से सबने पूछा, ये रामेश्वरम क्या अर्थ है, इसका अर्थ क्या है? राम जी ने कहा, इसमें क्या है? रामस्य ईश्वर, राम का जो ईश्वर है वही रामेश्वर, हमारे आराध्य है श्री जी, हमारा ईश्वर है। भगवान बोलने लगे, नहीं ये अर्थ नहीं है इसका रामेश्वरम का। तो क्या है? राम है ईश्वर यस्य, राम जिसके ईश्वर है वो रामेश्वर है, हमारे ईश्वर राम है। दोनों में परम भगवान श्री राम कहते हैं, जिस संसार में जिसे मेरी भक्ति प्राप्त करना है वो भगवान शिव की आराधना करे। बिना भगवान शिव की कृपा से तो मेरा प्रिय नहीं हो सकता है। मेरी कितनी भी आराधना करे, अगर शिवद्रोही है तो वो मुझे कभी पा नहीं सकता है, कभी असंभव। शंकर प्रिय मम द्रोही अथवा शिवद्रोही मम दास, सो नरक करहि कलप भज घोर नरक महवास। एक का द्रोह करे और दूसरे से प्रेम, तो ये संभव नहीं है, उसकी भक्ति सफल नहीं है। बड़ी महिमा है इस रामेश्वरम की, और हमारे तो सनातन धर्म में चारों धाम यात्रा का प्रमुख स्थान है श्री रामेश्वरम। जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करहि, जय रामेश्वर दर्शन करि कलकले अवलोकन सिद्धि तन तजि मम लोक सिद्धि। जो भी एक बार आकर के श्री रामेश्वरम का दर्शन कर लेगा वो मेरे लोगों को प्राप्त कर लेगा, सहज ही प्राप्त कर लेगा, ज़्यादा परिश्रम करने की जरूरत नहीं। एक बार आए दर्शन किया कि मतलब मुझे मेरे ही लोग उसको आना है। और यही नहीं, आगे कहते हैं और कुछ ज़्यादा प्राप्त करना है, साहित्य मुक्ति प्राप्त करनी है तो गंगा जल लेते आना। जो गंगा जल आने चढ़ाई, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, गंगा जल आने चढ़ाई, जो गंगा जल आनी चढ़ाई, सायुज्य मोक्ति नर पाई, सायुज्य मोक्ति नर पाई। जीवन में जो एक बार गंगा जल ला करके रामेश्वरम जी पर चढ़ाएगा वो निश्चित ही वो साहित्य मुक्ति को प्राप्त कर लेगा, अर्थात भगवत धाम उसको जाना सुनिश्चित है। अब अपराध नहीं करना चाहिए। मान लो वहाँ से आने के बाद में भी कोई पाप करे तो भाई फिर अलग बात है। चारों धाम यात्रा करके आने के बाद में फिर वही जैसे पहले थे वैसे ही रह गए, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आया, तो फिर भगवान का क्या दोष है? ऐसा नहीं, अब तुमको भी उस पर कल्याण करते हैं, कृपा करते हैं, पर उसको थोड़ा दंड वंड विधान करके व्यवस्था करते हैं। अब जैसे काशी की ये विशेषता है, वर्णा और असी दोनों नदियों के बीच का जो स्थान है उसको वाराणसी कहते हैं। उस वाराणसी में जिसकी मृत्यु होती है मुक्त हो जाता है।
तो मुक्त का मतलब तुरंत मुक्त हो जाएगा क्या? बोले नहीं, जितना अपराध है भोगना पड़ेगा। वही काशी में उसको खूब भैरव दंड, भैरव जी हैं वहाँ, तो कूटते हैं उसको खूब कुटाई करके सुधार करके सारा। हाँ, मतलब दंड पर्याप्त मिलता है। जितना अपराध किया है वो भोगना पड़ेगा, धीरे धीरे मुक्ति तक पहुंचेगा, वो इसमें संदेह नहीं है। नहीं ऐसा होता तो वहाँ भूत प्रेत क्यों होते? वहाँ भी नहीं है भूत प्रेत, बड़े बड़े पड़े हैं, तो वहाँ भी कुटाई होती है। तत्काल मुक्ति नहीं होती है, हाँ होती है मुक्ति, इसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन सारी प्रक्रिया के तहत होती है। जब मुक्ति की स्थिति आती है, भगवान भोलेनाथ राम नाम का उपदेश दे करके फिर उसको बड़ी महिमा है श्री रामेश्वरम जी का। जो भी एक बार दर्शन करेगा निश्चित उसका कल्याण सुनिश्चित है, इसमें कोई संदेह नहीं है। इसलिए अनादिकाल से लाखों वर्षों से सनातन धर्मावलंबी चारों धाम यात्रा श्री रामेश्वरम जी से ही पूर्ण होती है। जरूर जाते हैं, बिना वहां गए चारों धाम यात्रा पूर्ण नहीं होती। सारे महात्माओं ने भगवान के द्वारा जब शिव महिमा सुनी, बड़े प्रसन्न, बड़े महाराज अद्भुत है, गजब की बात है। आप राम जी में और शिव जी में प्रेम देख करके महात्मा गदगद हुए, बोले शिव जी तो अलग है, लाग समाधि अखंड पारा में राम नाम जपते रहते हैं, और राम जी की दशा ये है कि शिव जी की महिमा गुणगान करें। समझ में नहीं आ रहा है कि अब हम लोग क्या करें, इनको प्रणाम करें कि इनको प्रणाम करें, इसलिए दोनों को प्रणाम करें, शिव जी को भी प्रणाम करें और राम जी को भी प्रणाम करें। राम बचन सबके जिया भाई, बचन सबके जिय भाई, राम बचन सबके जिया भाई, राम बचन सबके जिय भाई, बार निज निज आश्रम आए, बार निज निज आश्रम आए। राम जी का ये जो वर्णन था भगवान सिंह की महिमा का, सबको बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद सब अपने अपने आश्रम में गए, इधर लंका को प्रस्थान किया, उस पार पहुंचे अपना पान आलू सब चकाचक भंडारा कर रहे हैं, फल फूल सारा लंका में लगा हुआ ही था, रावण क्या कोई कमी थी नहीं, खूब अपना आनंद कर रहे हैं, फल खा रहे हैं, कूद रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। इधर राम जी सेना सहित जो है सुबेल पर्वत पर अपना डेरा बनाया, व्यवस्थित छावनी, सेना की छावनी स्थापित की, बड़ा व्यवस्थित है वहाँ, चारों तरफ सेना का पड़ाव, बीच में जो है फिर विशेष सेनापतियों का पड़ाव, उसके बाद फिर जो है विशेष जो सेनापति हैं उनकी छावनी, और उसके बाद फिर जामवंत जी का, अंगद जी का, और जो है नल नील सुग्रीव जी, इन सब का, और उसके बीच में राम जी का बड़ा व्यवस्थित बना है कि मतलब हाँ जेड प्लस से भी आगे का मामला है, जेड श्रेणी सुरक्षा मिलती है, और जेड से भी आगे का मामला है, जल थल नभ चारों तरफ सुरक्षा है। हाँ, परिंदा भी पर नहीं मार सकता है, और लक्ष्मण जी वैसे ही एक्टिव रहते हैं 24 घंटा, हाँ सोते होते हैं नहीं तो। और धनुष पर बाण प्रत्यंचा कभी 14 वर्षों में लक्ष्मण जी के धनुष की प्रत्यंचा नहीं उतरी, चढ़ी रहती थी सदा, प्रत्यंचा चढ़ा के और बाण लेके बैठे रहते थे, आओ जिसको आना हो देखता हूँ। हाँ बैठते हुए सुबेल पर्वत पर आश्रम बनाया, चारों तरफ बानर भालू घूमते रहते हैं, कहीं राक्षस मिल जाते हैं तो पकड़ लेते हैं, हाँ खूब कभी काटते हैं उनको, कभी नोचते हैं, कभी खोद देते हैं, खूब चिढ़ाते हैं, कभी ठोक देते हैं, 2 थप्पड़ मार के घुमाने लग जाते हैं, आनंद कर रहे हैं बंदर साहब। हाँ, कभी कभी किसी का नाक ही नोच लेते हैं, कर नासा कान निपाता, कर नासा
कानन पाता रावण कही सब बाता रावण कही सब बाता। पांडवों ने जिन राक्षसों का नाक वाक नोच लिया है, कान तोड़ लिया है, वो जाके रावण से कहते रहे बड़े बंदर बदमाश है सब। महाराज कोई भी घूमता फिरता भूला भटका भी चला जा रहा है, इतना परेशान कर रहे हैं, कभी नाक काट ले रहे हैं, कभी कान काट रहे हैं, कभी दांत से शरीर ही नोच डाल रहे हैं, बड़ी दुर्गति है। हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं, बड़े बलशाली हैं सब। हाँ, हम लोग एक अस्त्र वस्त्र कुछ काम नहीं कर रहा है। हम लोग मारने चलते हैं तब तक छीन के लेके पेड़ पे चले जाते हैं। बताइए क्या करें, कैसे लड़े उनसे, बड़ी समस्या है। रावण जो है बड़ा परेशान हुआ, बोला तो बड़ी समस्या, हम तो समझ रहे थे कि वहीं जो है उधर ही रहेंगे, ये तो सब पुल बांध करके इस पार आ गए, अब तो बड़ी समस्या हो गई। बड़ा डर गया रावण, सभा के अंदर बैठा हुआ था, अत्यंत भयभीत होकर के बोलता है कि बाध्यो जल निधि नीर निधि जलधि सिंधु बाधी सत्यदोय निधि कंत निधि उदरि पयोधि नदी। रावण सोचता है भगवान, सोचा नहीं था कि सागर पर कोई पुल बांध देगा, कल्पना में भी नहीं थी, स्वप्न में भी नहीं सोचा था मैंने। मैं तो जानता था इस सागर को पार करके कभी कोई आ ही नहीं पाएगा, और इसीलिए निश्चित नहीं था। पिताजी को ले आया था तो बड़ा निश्चित था कि हाँ, सागर पार करने की हिम्मत थोड़े किसी ने। आज डरा, पहली बार भयभीत हुआ कि अभी तक तो ठीक था, सेना होना, बानर भालू इकट्ठा हुए, पर ये जो हो गया कि पुल बांध करके लंका के इस पार आ गए, तो लंका में प्रवेश कर गए, इसका मतलब कि अब तो सोचना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि शत्रु कमजोर नहीं है। मैं तो ऐसा ही समझता था, हल्के में नहीं लिया। मैं समझता था कि वनवास में फिरते इधर उधर, दो बच्चे क्या करेंगे हमारे, अब बंदर भालू सब है, खा जाएंगे हमारे राक्षस, ऐसे ही मैं सोचता रहा। पर ऐसे सोचते सोचते तो सारे के सारे लंका पे चढ़ाई कर दी। अब विचार करना है, अब तो कोई ऑप्शन नहीं है, विकल हो गया। मंदोदरी ने सुना कि भैया सागर पर पुल बन गया, पहले से ही डरती थी, पहले ही खूब समझाया था। सायंकाल रात्रि के समय अपने मुख्य कक्ष में महाराज रावण को समझा रहे हैं। कर गही पति भवन निज आनी, कर गही पति भवन निज आनी, गही पति भवन निज आनी, कर गही पति भवन निज आनी। परम मनोहर बानी, परम मनोहर बानी। पतिदेव का हाथ पकड़ा, इधर आइए जरा, सबसे पहले अंदर ले गई, बड़े प्रेम से समझा रही है क्या कर रहे हो। बैठाया, बेड पर बिस्तर पर चरण पकड़ा, प्रणाम किया, प्रणाम। क्या कर रहे हो, देख रहे हो, पहले ही समझा रही थी वो, मत करो ये। सो परनार मिलार गोसाई तजौ चौथ की चंद की लाई, पहले ही कह दिया था, लेकिन आप माने नहीं एक बार, अब भी मान जाओ। अब तो लंका पे सारे के सारे चढ़ाए, अभी कुछ विचार करो, ये भी बिगड़ा नहीं है कुछ भी, क्योंकि हमने सुना है कि राम बड़े दयालु हैं, बड़े कृपालु हैं, शरणागत वत्सल हैं, शरण में आए हुए को सब अपराध क्षमा कर देते हैं। आप जानते हो आप में और राम में अंतर कितना है, बहुत बड़ा अंतर है। कितना अंतर है, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, तुम ही रघुपति ही अंतर कैसा, और खलु खद्योत दिनकर जैसा। खद्योत, खद्योत मैंने जुगनू और दिनकर मैंने सूर्य,
इतना अंतर है कि राम जी तो साक्षात सूर्य है और आप जो है जुगनू है, जुगनू। बड़ा अंतर है। क्यों आप विरोध मोल ले रहे हैं? क्यों ऐसा कर रहे हैं? पता नहीं है। बड़े बड़े राक्षस, मधु कैटभ जैसे राक्षस को मार के खत्म कर दिया। मधुसूदन है, ये वही मधुसूदन है जिन्होंने मधु कैटभ को मारा है, वही ये राम है, दूसरा कोई नहीं है। सहस्राभुज बलि का जो वध करने वाले हैं वही ये हैं। इसलिए इनसे विरोध मत कीजिए। तासु विरोध न कीजिए नाथा, अकाल मरण जीव जाके हाथा। अरे इसे क्यों विरोध करें? जिनके हाथ में सब कुछ है, काल भी उन्हीं के अधीन है, कर्म भी उन्हीं के अधीन है, सब कुछ जो चाहे वो कर दें। जब चाहे तब ब्रह्मांड को नष्ट कर दें, नया ब्रह्मांड बना दें। जब चाहे तब पृथ्वी लोक को मिटा के दूसरा पृथ्वी लोक बना दें। भृगुट विलास सृष्टि लय हुई, थोड़ा सा भृगुटी भी टेढ़ करें तो पूरा ब्रह्मांड खत्म हो जाए। क्यों विरोध ले रहे हो? क्या मतलब है? मैं तो अब भी यही कहूंगी कि राम ही सौंपी जानकी, नाई कमल पद्मा। राम जी को जो है जानकी प्रदान करके और चरणों में प्रणाम कर लीजिए और माफी मांग लीजिए कि हे प्रभु, जो गलती हो जाए क्षमा माफ कर। अभी भी समय है, अगर अभी भी माफी मांग लेंगे सच में माफ कर देंगे। बहुत दयालु है। कारण हमने सुना है, वेद शास्त्र पुराण, ये आपके यहाँ वेद पाठ करने आते थे ब्रह्मा जी, वो भी कहते थे कि राम जी बड़े दयालु हैं। वेद में भी लिखा है, पुराण में भी लिखा है, सब जगह। हाँ, और आप सबके ज्ञाता है, आपको पता ही है। नाथ दीन दयाल रघुराई, नाथ दीन दयाल रघुराई, बाधौ सन मुख गए न खाई, बाधौ सन मुख गए न खाई। बड़े दीन दयाल है। अरे उनके सामने एक बार दीनता का भाव लेकर के गिर जाइए बस। सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तद्व्रतं मम। कैसा से कैसा भी दुष्ट क्यों ना हो, कितना बड़ा भी पापी क्यों ना हो, सबको माफ कर देते, किसी को नहीं छोड़ते। बड़े बड़े का अपराध है, पूरा अपराध में एक उठा नहीं, एक भी अपराध विचार नहीं करते, केवल बस सर्वस्व मान करके एक बार शरण में गिरना होता है। सब कुछ संभाल लेते हैं। ये माम में था प्रपद्यन्ते तांस्तथैव भजाम्यहम्। जिस भाव से, जिस स्वभाव से, जिस प्रक्रिया से जो भगवान के शरण में आते हैं, भगवान उसी प्रकार से उसको अपना लेते हैं। सभी को अपनाया। यदि नाथ का नाम दयानिधि है, यदि नाथ का नाम कृपानिधि है, तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम कृपानिधि है तो कृपा भी करेंगे कभी न कभी। नाथ का नाम कृपानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दयानिधि है तो दया
दुखी या जन के दुख कैसे हरे कभी ना कभी दुख हरि हरि दुखी दुख क्लेश हरेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। जिस अंग की शोभा सुहावन है, जिस जिस त्याग अंग की शोभा सुहावनी है ओ जिस जिस श्यामल अंग में मोहन है, उस रूप सुधा से स्नेहियों के उस अमृत सुधा से स्नेहियों के दृग बिंदु भरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। हो जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है, जहाँ जहाँ गिद्ध निषाद का आदर है जहाँ व्याध जहाँ व्याध अजामिल का घर है वही देश बना के उसी घर में वही देश बना के उसी घर में हम जा ठहरे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें कर करुणा निधि नाम सुनाया जिन्हें करुणा कराया जिन्हें करुणा पान कराया जिन्हें सरकार अदालत में ये गवाह सरकार अदालत में ये गवाह सरकार अदालत में ये गवाह सभी गुजरेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। नाथ का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। ओ हम द्वार
पड़े मोहब्बत से इसी है जिद पर अड़े हम द्वार पे आके हैं पड़े मुद्दत से किसी जिद पर है अड़े। सिंधु तरे जो बड़े से बड़े भवन, सिंधु तरे जो बड़े से बड़े, तो ये बिंदु तरे कभी ना कभी। नाथ का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गाइए आप लोग भी गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। जय जय ग्वालों की जय जय गौओं की जय जय ग्वालों की जय जय। गौओं की जय जय ग्वालों की जय जय गौओं की जय जय ग्वालों की जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय। राधा रमण हरि गोविंद जय जय राधा रमण हरि गोविंद जय जय। दीनानाथ का नाम दयानिधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। यदि नाथ का नाम दया निधि है तो दया भी करेंगे कभी ना कभी। नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना यदि नाथ का नाम कृपा निधि है तो कृपा भी करेंगे कभी ना कभी। नाथ दीन दयाल रघुराई बड़े दयालु हैं। और सन्मुख गए बाघौ न खाए। अगर बाघ के भी शेर के भी सम्मुख अपने आप कोई चला जाए तो वो भी नहीं खाता है। पशु है, हिंसक जानवर है, वो शेर भी अगर अपने आप चले जाइए उसके सामने तो कई बार नहीं खाता है। तो राम जी परम दयालु है, दया के सागर है, करुणा निधान है, भक्तवत्सल है। अरे पूछिए मत। हाँ एक बार चले जाइए बस, एक बार जाके शरण में गिरिए बस। प्रतिज्ञा है राम जी की सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति याचते अभयम सर्वभूतेभ्यो ददाम्ये तद्व्रतम् मम। जो भी हमारे शरण में आ जाता है राम जी की प्रतिज्ञा है, उसको अभय प्रदान कर देता हूँ। किससे अभय? बीमारी से, समस्या से, नारे सर्व सकल तत्व से अभय निर्भय हो जाता है। हाँ विचरण करे फिर कोई टेंशन नहीं है संसार में, किसी का भय नहीं है। संत कहि आस निहिति दसानन संत कहहि आस निहिति दसानन। चौथे पन जाई नृपकानन। चौथे पन जाई नृपकानन। भारत के धर्मशास्त्र
धर्मशास्त्रों का यही नियम है, जैसे 4 वर्ण है वैसे 4 आश्रम है। पहले ब्रह्मचर्य आश्रम अध्ययन करो, फिर गृहस्थ आश्रम गृहस्थ धर्म पकालो, फिर वानप्रस्थ आश्रम धीरे धीरे सबका त्याग करो, और चौथापन जब आए तो संन्यास लेके जंगल चले जाओ। सारे राजा लोग भारतवर्ष के या पूरे ब्रह्मांड के जो भी सज्जन सत्य राजा हुए हैं, उनका यही कर्तव्य था, जब चतुर्थ अवस्था आती थी, चौथापन, यानी 75 साल के बाद, यदि 100 एज है, 100 का अगर कैलकुलेशन करें तो 75 के बाद में कोई भी राजा राज्य नहीं करता था। आजकल के नेताओं जैसे नहीं कि 90 साल के हो गए, हिल रहे हैं, डोल रहे हैं, खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। महाराज ऐसे ऐसे गवर्नर बने, राज्यपाल, अरे बाप, 15 अगस्त को झंडा फहराने में वहीं बेहोश। हाँ, 5 लोग मिलके सीढ़ी चढ़ा रहे, क्यों भैया बन रहे हो, क्या जरूरत है? क्या भारतवर्ष में गवर्नर बनने के लिए और लोग नहीं है क्या? मंत्री बनने के लिए और कोई नहीं है क्या? नहीं, कुर्सी पे चिपक गए, बोले देश सेवा करनी है, और देश की सेवा के शब्द के नाम पर केवल अपनी सेवा करनी है। बुढ़ापा आ गया, मुख में दांत नहीं, सर में बाल नहीं, टांग में दम नहीं, हाथ में रंग नहीं, साइन करने की हैसियत नहीं, और मंत्री बने फिर रहे। हाँ, महाजर्जर हिल रहे ऐसे ऐसे, बोले चीफ मिनिस्टर साहब आ रहे हैं। हाँ, किससे? व्हील चेयर से। हाँ, क्या मतलब है? शर्म नहीं आती है, निर्लज्ज हो गए, महानिर्लज्ज है, वज्र मूर्ख। मतलब इनके लिए जितने भी शब्द कहिए कम है। सो विचार करना चाहिए। अरे नेताओं के तो वास्तव में रिटायरमेंट 50 साल में कर देना चाहिए। नेता बनने की उम्र संविधान में बनाया जाना चाहिए कि भैया केवल 25 से 50 साल, ओनली 5, बस इतना ही, 25 साल ही देश की सेवा कर सकते हो। उसके बाद चुपचाप राम जी का भजन करो, जाओ माला फेरो बैठ के घर में, कोई काम नहीं तुम्हारा है। लेकिन नहीं, सोचते हैं कि जितना लूट करके रख लें। ऐसा लगता है नेता लोग सोचते हैं कि मरेंगे तो सारा बांध के ले जाएंगे। ये नहीं सोचते हैं कितना भी इकट्ठा कर लो, बांध के कुछ नहीं ले जाएंगे, विचार ही नहीं रह गया। 90 साल के मंत्री बन रहे हैं, बताओ। खुद जो है कपड़ा पहनने का सामर्थ्य नहीं है, और देश को चला रहे हैं। ये दुर्भाग्य है, ये बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। संविधान में परिवर्तन होना चाहिए, गंभीर परिवर्तन होना चाहिए। ये सब जो नेता के योग्य नहीं है उसको नहीं बनना चाहिए। वैसे तो खुद नेता का दायित्व बनता है कि जब तुम्हारा कमर काम करना बंद कर दे, जब तुम्हारी टांग काम करना बंद करे, जब तुम्हारा हाथ काम करना बंद कर दे, तो चुपचाप शांति से घर में बैठ जाओ। लेकिन इतने दुष्ट हैं कि सोचते हैं कि कुर्सी पर बैठे बैठे ही प्राण निकले तो बड़ा अच्छा है। दुष्टता है और कुछ नहीं। मनोजी ने कहा यही नियम है, चौथेपन में राज्य को अपने पुत्र को देकर के चुपचाप जंगल चले जाना चाहिए। तो आप भी ऐसे करिए, आपका पुत्र योग्य है, मेघनाथ योग्य है, घननाथ योग्य है, राजा बनाइए और चलिए। मैं भी चलूंगी, वहीं जंगल में भजन किया जाएगा, वहीं से कल्याण होगा। राम जी का भजन करिए, वही पालन करता है, वही संहार करने वाले हैं, वही सब कुछ करते हैं, इसलिए उनके ही चरण सब कुछ त्याग करके राम जी का चल के भजन करिए। का इतनी जितनी विशेषताएं मैंने बताई है वही है, वही रघुवर, वही अयोध्या के राजकुमार, वही राजा राम, वही है, वही आए हुए हैं। और उनसे आप विरोध ले रहे, समझ में नहीं आ रहा। बहुत समझाया महाराज, बताया ये संपूर्ण सृष्टि उन्हीं के अधीन है। ये ब्रह्मा विष्णु महेश कुबेर पृथ्वी जल वायु आकाश सब पर उन्हीं का निमंत्रण है, राम का ही निमंत्रण है, नियंत्रण है, राम का ही नियंत्रण है। जो चाहे जिसको जो करवाए। श्रीमद् भागवत महापुराण कपिलोपाख्यान भगवान स्वयं कहते हैं मद भयात् वात वातोयम, ये जो हवा है जो ये शीतलता प्रदान करती है या समय से चलती है, ये मेरे भय से चलती है। मद भयात् वाति वातोयम सूर्यस्तपति मद भयात् वर्षतीन्द्रो धात्यग्नि मृत्युश्चरति मद भयात्।
मृत्यु भी समय पर मारता है इसलिए क्योंकि मेरा भय है उसको, परमात्मा दंड देंगे। अगर भय नहीं हो तो चंद्रमा का जब मन करे तब निकले, शाम को निकलना है सुबह ये निकलेगा, सूर्य को सुबह निकलना है तो शाम को निकलना, प्रकृति की व्यवस्था बिगड़ जाएगी। लेकिन भगवान कहते हैं कि मेरे भाई अनुशासन है, अनुशासन है। सूर्य को पूर्व उगना है तो पूर्व ही उगेगा, चंद्रमा को जहाँ उगना है वहीं उगेगा, हवा को जब चलना है तभी चलेगा, वर्षा को जब आना है तब तभी बरखेगा। सब पर अनुशासन है, किसका? परमात्मा का अनुशासन है। अगर भगवान का अनुशासन नहीं हो तो सब पूरी प्रकृति महाराज भ्रष्ट हो जाएगी। और ये आपके जो सचिव मंत्री है ना सारे, ये बड़े बदमाश हैं, केवल आपको चढ़ा रहे हैं, ये किसी काम नहीं आएंगे, ये सारे के सारे मारे जाएंगे और बड़ी विचित्र दशा होगी। बहुत समझाया मंदोदरी ने, पर मंदोदरी को डांट के कहता है कि हंसता है, सत्य बात है कि जो स्त्रियां होती है उनके मन भय विवेक शौच अदाया अवगुण 8 सदा उड़े रहे, हाँ हमेशा डरती रहती है क्या होगा, वैसी तेरी दशा है। जरा सा भी तेरे को ज्ञान नहीं है। त्रिलोक की विजयी रावण, नाम ही रावण है जो पूरे त्रिलोकों को रुलाता रहता है। रावण किसी से डरेगा जो है बेकार की बातें करती है, सो जा चुपचाप, बिना मतलब का वर्णन भी है वो। अरे साधारण बनवासी हैं, तो बंदर भालू लेके आए हैं, हमारे तो एक राक्षस भेजेंगे, सारे बंदर भालू को खा पी के खत्म कर देंगे, और जो तो बनवासी है बांध के कारागार में डाल देंगे, झंझट खत्म है। युद्ध होगा ही नहीं, युद्ध होगा चुपचाप शांत, खोपड़ी मत खराब कर, डांट दिया मैंने। अंदर भय है लेकिन बाहर से एक्टिंग कर रहा है, बाहर से रावण जो है प्रदर्शन अभिनय, निर्भयता का अभिनय कर रहा है। और ज्यादा अभिनय करने के लिए एक निर्धारित स्थान था, वहां जाता है दिव्य मुकुट मुकुट पहन के मंदोदरी के साथ में, और वहां दिव्य जो है बढ़िया संगीत से संगीतानंद लेने के लिए नर्तकियां नृत्य कर रही हैं, संगीत गान बज रहा है, बड़ा आनंद हो रहा है। भगवान उस समय जो है सुबेल पर्वत पर विश्राम कर रहे हैं, लेटे हुए हैं, और अंगद जी और हनुमान जी भगवान के पैर दबा रहे हैं। बड़ भागी अंगद हनुमान, बड़ भागी अंगद चरण दबा रहे हैं। अब विधि नाना अनेक प्रकार से, सबको पैर दबाने नहीं आता है, ये भी एक कला है। लेकिन हनुमान जी तो भाई बुद्धिमताम वरिष्ठम, सारे गुण हैं उनमें, सकल गुणाधार, कोई ऐसा गुण है नहीं जो हनुमान जी के अंदर ना हो। अब अंगद जी भी कम नहीं है, बड़ी कला आती है उनको, तो पैर भी दबाना बड़ा सुंदर जानते हैं। राम जी के अनेक प्रकार से पैर दबा रहे हैं कि पूरा जितनी भी थकान है मिट जाए। वैसे भी वनवास में चले हुए हैं, थके हुए हैं, चिंता उनता में तमाम प्रकार इधर उधर चाप, अनेक प्रकार से उंगलियों को दबा रहे हैं, पैर को दबा रहे हैं, जितनी कला है, एक कुप्रेशर चिकित्सा और ये वो सब लगा के सारी विधियाँ, हाँ कि थकान मिट जाए एकदम। और लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं? बोले प्रभु पाचे लक्ष्मण बीरा, प्रभु पाचे लक्ष्मण बीरा, तेरे संग दरबार सरा, बाण चढ़ाए बैठे हुए एकदम वीर आसन में। बोले हाँ, जिससे किसी की हिम्मत, वैसे तो संभावना नहीं, फिर भी एकदम चारों तरफ दृष्टि है, जल थल नभ में, कहीं से भी किसी की हिम्मत नहीं है कि वहाँ कुछ भी दुर्भिसंधि कर दे, आक्रमण कर दे। लंका में शत्रु के राज्य में है, कोई भी राक्षस अटैक कर दे, कोई भरोसा तो है। अरे खुद के घर में अटैक हो जाता है,
और शत्रु के घर में इस समय है तो वहां तो और ज्यादा चौकन्ना रहना पड़ेगा। तो लक्ष्मण जी बिल्कुल एक्टिव है, हाँ जरा सा भी असावधानी नहीं। बगल में ही वीरासन में हनुमान लक्ष्मण जी जो है धनुष पर बाण चढ़ाए हुए बैठे। अचानक राम जी ने पूर्व दिशा में देखा, पूर्व दिशा विलेप प्रभु देखा उदित मयंक का तो सब ही देखो शशि सदृश ससन। बोले देखो चंद्रमा का प्रकाश, चंद्रमा उग रहे हैं। महाराज वर्णन कर रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि महापुरुषों की विशेषता रही है कि जब उनकी सेवा में जाओ तो खाली नहीं छोड़ते, कुछ ना कुछ देते हैं, कुछ ना कुछ उपदेश प्रदान कर देते हैं। प्राचीन काल में क्या अभी भी जो गुरुकुल में रहते हैं, गुरुजनों से पढ़ते हैं, गुरुजनों की सेवा करते हैं, तो सेवा के समय बहुत सारी बातें होती है, गुरुजन उनको उसी समय बताते हैं। वाराणसी, अयोध्या या विभिन्न स्थानों पर जो गुरुकुल हैं, उन गुरुकुलों में जब विद्या पढ़ने के लिए छात्र जाता है तो पढ़ता ही है। अब मान लो सेवा के समय सेवा कर रहा है गुरु जी की, तो उस समय गुरु जी जो विशेष बातें होती है लेटे लेटे ही उसको समझा देते हैं। ये प्राचीन काल की परंपरा है। ऐसे ही राम जी बहुत सारी बातें, हनुमान जी और अंगद जी जो है पैर दबा रहे, पूछते रहते हैं, प्रश्न कर रहे हैं, राम जी बता रहे हैं, वर्णन कर रहे हैं, आनंद चल रहा है। अचानक देखा कि जो वहां एक दक्षिण आशा में देख भीषण दक्षिण आशा घन घमंड दामिनी विलासा। कहा दक्षिण दिशा में ऐसा लग रहा है कि बिजली चमक रही है, कभी अचानक बिजली चमकती है, कभी ऐसा लगता है बादल आ गया है, कुछ चमत्कार जैसे लग रहा है। तो विभीषण जी ने कहा नहीं बिजली नहीं है, तो क्या है कि रावण जो है यद्यपि डरा हुआ है फिर भी मैं डरा हुआ नहीं हूँ, ऐसा संदेश देने के लिए लंका वालों को वहां पर आनंद मना रहा है। संगीत संध्या चल रही है, म्यूजिक बज रहा है, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सिंहासन पर मंदोदरी के साथ बैठा हुआ है और वो चमक रहा है, वो मंदोदरी का कुंडल है, कभी रावण का मुकुट है, तो ऐसा लग रहा है कि बिजली चमक रही है। राम जी का अच्छा आनंद कर रहा है, तो शत्रु आक्रमण करने के लिए यहाँ पहुंच चुका है, अरे आनंद कर रहा है। अच्छा बताते हैं, तुरंत बाण उठाया और वहीं से खींच दिया। वो बाण गया, इतना जल्दी गया, मंदोदरी का कुंडल, रावण का मुकुट, छत्र काट करके तुरंत आ गया वापस, पता ही नहीं चला। बाण गया, कुंडल, मुकुट और छत्र को काट के वापस आ गया, किसी ने देखा ही नहीं, इतना जल्दी से काम हुआ। महाराज जब कुंडल गिरा तो पूरा जो महफिल जमी हुई थी, बाजा वाजा बज रहा था, सब बंद। अब तो मंदोदरी और भयंकर, सरास रंग का आनंद चल रहा था, इसके बीच में भयंकर अपशकुन हो गया। कुंडल गिरना, न हवा चल रही है, न आधी तूफान है, न कोई झटका लगा, न कोई कमजोर कुंडल है, अभी कट के गिर गया, इसका मतलब कोई भयंकर अपशकुन हो गया। चेतावनी है, वास्तव में चेतावनी है। राम जी ने कह दिया हम आ गए हैं, रास रंग खत्म, अब आ जाओ जंग में, रास रंग छोड़ो, जंग के मैदान में आओ। महाराज इधर अब विचार, प्रातः विश्राम किया, प्रातः काल हुआ, विचार चल रहा है, तो क्या कहना है, कैसे आक्रमण किया जाए, क्या किया जाए। प्रातः काल का समय, राम जी की जो प्रमुख जो मुख्यमंत्री लोग, चीफ मिनिस्टर, जामवंत जी हैं, अंगद जी हैं और हनुमान जी हैं, सुग्रीव जी हैं जो बानरों के पति, सेनापति महाराज बानर राज सुग्रीव जी, सब बैठे हुए हैं, प्रमुख मतलब कैबिनेट मिनिस्टर लग गया मामले में। राम जी, लक्ष्मण जी, विभीषण जी भी है, सब उपस्थित हैं। क्या किया जाए, कैसे आक्रमण किया जाए, युद्ध कहाँ से प्रारंभ किया जाए, अभी विचार विमर्श चल रहा है। जामवंत जी कहते हैं प्रभु
मेरी जो इच्छा है ना, मेरा मन कर रहा है, क्या कर रहा है, बोलिए बोलिए क्या बोलिए, क्योंकि आप अत्यंत यहाँ वृद्ध हैं और आपकी मंत्रणा साधारण नहीं होती, मैं आपको जानता हूँ। बोलिए आपकी क्या इच्छा है? बोले मैं, मेरी इच्छा ये थी कि एक बार रावण को समझाने के लिए अंगद को भेजा जाए। तो राम ने कहा ठीक, इसमें कौन सी अच्छी बात है, भेजा जाए। राम जी ने कहा कि अंगद जाना है? बोले हाँ प्रभु मैं जाऊँगा, लेकिन तुम्हें सावधान रहना है, क्योंकि एक तो तुम युवराज या युवराज के ऊपर विशेष ध्यान रखना पड़ता है, सावधान रहना, बड़े दुष्ट राक्षस है वहाँ पर। तो तुम, क्योंकि एक तो तुम्हारे पिता ने मुझे जिम्मेदारी दी है, तुम्हें कुछ होना नहीं चाहिए। अंगद जी कहते हैं प्रभु जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल पर। जिस जन पर कृपा आपकी हो वह जाकर लड़े रसातल तक। निर्भय हो उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। निर्भय हो उसको भय नहीं उदराचल से। निर्भय हो उसको भय न कहीं उदयाचल से अस्ताचल तक। निर्भय हो उसको भय न कहीं उदराचल से। जिस पर आपकी कृपा हो उस पर सृष्टि में कोई कुछ उसका बाल बांका करने वाला है क्या? बाल बांका कर से तो जग बैरी होए। आपकी कृपा होनी चाहिए, और आपकी कृपा आई है, फिर क्या टेंशन है, चिंता मत करिए, जाऊँगा। तो राम जी ने कहा तो तब जा रहे हो तो थोड़ा बढ़िया से वहाँ थोड़ा प्रदर्शन भी कर देना। ऐसे नहीं कि थोड़ा सा समझा के चले आए, थोड़ा दिखा भी देना, कुछ बल भी दिखलाते आना, कुछ बल भी दिखलाते आना। और बलवीर जहाँ तक हो पाए या झगड़ा निपटाते आना। अगर समेट जाए झगड़ा, लड़ाई वड़ाई नहीं करना पड़े, ठीक है, रावण मान जाए तो देख लेना, अपने हिसाब से समझाना, थोड़ा साम दाम दंड भेद सब उसको उपदेश कर देना। अंगी जी ने कहा बस निश्चिंत हो जाइए, अब सारा सब लगा दूंगा मैं। हाँ गए अंगद जी लंका पहुंचे। जैसे घुसे तब तक वही रावण का एक लड़का बाहर ही मिल गया, वह उसको उठा के घुमा के पटक दिया। और पटकते ही चारों तरफ लंका में हाहाकार, बोले ओ जो लंका रावण जिस बंदर ने लंका जलाया था दोबारा आ गया है, भागो। वाह, पूरे लंका में एकदम खलबली मच गई, भागने लगे सब। कोई घर में घुस रहा है, कोई इधर भग रहा है, कोई उधर भग रहा है, अफरा तफरी का माहौल। गए, समाचार मिला, रावण के पास दूत गया, बोला एक बंदर आया है, भिजक गए। अंगद नाम बता रहा है, बालीपुत्र अंगद। बोले अंदर ले आओ। अंदर गए। जैसे ही अंगद जी ने सभा में प्रवेश किया, अंगद जी को देखते ही सारे सभासद खड़े हो गए डर के मारे। अचानक पहले ही हनुमान जी ने इतना माहौल बना दिया था, डरा दिया था कि बंदर को देखते ही सारे लंका वाले भयभीत थे। जैसे ही दरबार में प्रवेश किया, बिना आदेश बिना उसके सारे सभासद उठ गए, भक्त से खड़े हो गए, डर के मारे हुए। तो रावण नाराज हो गए, मैडम ये क्या कर रहे हो, ये कोई अतिथि है क्या, मुख्य अतिथि आया है या कोई बड़ा नेता है, मंत्री है, क्यों खड़े हो रहे हो? डर के मारे खड़े हो गए सर। हाँ, यही प्रभाव इसी बोलते हैं। जब कोई तेजस्वी व्यक्ति, कोई भगवान का भक्त आएगा तो बिना कहे अपने आप ही लोग खड़े हो जाते हैं। हाँ, बिना सम्मान अपने आप होने लगता है। क्यों? परमात्मा का बल होता है। वही है, अंगद जी को भगवान का बल है। पहुंचते ही सारे मंत्री सभासद बिना कहे, बिना प्रोटोकॉल के तुरंत खड़े हो गए। स्वागत, अंगद जी हंसने लगे, हाँ स्वागत होना शुरू हो गया है। देखा कि यहाँ तो बैठने बैठेगा कुछ मिलेगा नहीं, खुद अपना पूछ का सिंहासन बनाए और बैठ गया। और तुरंत बोलना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि हनुमान जी ने कह दिया है रावण जो है ना, ये प्रश्न पर प्रश्न किए जाता है, चुप होता ही नहीं है। अंगद जी ने कहा तो मैं बोलने ही नहीं दूंगा उसको, चिंता मत करो।
उसको बोलने ही नहीं हुआ। हनुमान जी ने अनुभव बता दिया, बोले बोलने नहीं देता। बोले हाँ वैसे भी उसके जो है 10 आयन है, 10 मुख है, तो एक बार में 10 प्रश्न कर सकता है। अब 10 प्रश्न करेगा तो किस किस का उत्तर दिया जाएगा। तो अंगद जी पहुंचते ही बोलना स्टार्ट कर दिया। बोले सुनो जो है मैं आपके जो है महाराज बाली का नाम सुना ही होगा, क्योंकि जो है आप हमारे पिताजी को जानते हैं बड़े अच्छी तरह से। आपकी क्या क्या गति हुई थी पिताजी के साथ में उसको याद ही होगा। रावण थोड़ा अंदर से शर्माया, लेकिन फिर भी हाँ हमारे मित्र जो है। हाँ तो बोले हाँ मित्र तो बाद में तो मित्रता हुई, पहले तो कुटाई हुई थी, बाद में मित्रता हुई थी। रात अंगद जी ने और रावण ने आपस में चर्चा शुरू हुई, समझाने लगे भाई आप हैं मित्र पिता, इसलिए जो है मैं आया कि भाई आपको समझा देता हूँ कि अभी भी समय है, मान जाओ, नहीं तो लंका तहस नहस हो जाएगी, कोई रोवन हारा नहीं रह जाएगा, कोई कुलों में राक्षसों कुल में कोई पिंडदान देने वाला नहीं रह जाएगा, सब मर जाएंगे, सब कोई बचेगा नहीं। ये जो बलशाली दिख रहे हैं ना सारे, जो जिन पर तुमको घमंड है खुद पर, जिन पर सब नष्ट हो जाए, कोई नहीं बचेगा। रावण ने कहा अरे चुप रहो, तुम्हें तो हमें देख के तुम्हारे ऊपर अब तो शर्म आ रही, बताओ जिसके पिता का वध कर दिया उन्हीं के तुम पास रहते हो। अरे तुम्हें तो हमारे पास आ जाना चाहिए, तुम हमारे पास आ जाओ तो तुमको सेनापति बना दूँ, अभी प्रधान सेनापति लंका का तुम्हें घोषित कर दूँ। अंगद ऐसे बोले अच्छा लंका में सेनापति कमी है क्या? अरे अगर इतनी कमी है तो हम ही भेज देते हैं, हमारे यहाँ बहुत सेनापति है, एक नहीं सैकड़ों ही सेनापति बनने काबिल है, हजारों की संख्या है, हजारों सेनापति हमारे पड़े हुए हैं, एक की क्या चिंता करते हो? हजारों सैकड़ों की संख्या में सेनापति भेज दूंगा, बस एक गलती है, वही सुधारना है तुमको। गलती है क्या? गलती है चोरी करके गुप्त रूप से छिप करके कुत्ते की नहीं, यहाँ तो फिर स्वान की नहीं, गोस्वामी जी ने लिखा है स्वान की नहीं, कुत्ते की तरह छिप करके ऐसे ऐसे बड़ी दुर्गति थी वे। जब मारी जो है स्वर्ण में बन करके गया तो राम जी को लेकर के चले गए, तो लक्ष्मण जी तो वहीं थे। अब रावण जो है छिपा हुआ है, ऐसे कभी उस वृक्ष के किनारे से झांक रहा है, कभी उधर से झांक रहा है कि लक्ष्मण कब जाएगा तब मैं जाऊं। इधर फिरे स्वान की नहीं, रावण की जैसा गया कुत्ते की तरह, कभी उधर चिपक रहा है, कभी उधर कहीं छिप रहा है, कहीं उधर से झांक रहा है, बड़ी दुर्गति है। तो लंकापति रावण, त्रैलोक विजयी रावण बड़ा शक्तिशाली जो बनता है, लेकिन लक्ष्मण जी के सामने जाने में कुत्ते की दशा हो गई। इसी से उसके सामर्थ्य को पता लगा सकते हैं। बड़ी दुर्दशा, फिर भी इतना मतलब यही कहते हैं दुष्ट जो होते हैं, जो दुष्ट होते हैं, इतना भी अपमान हो जाए उनका फिर भी वो समझते हैं कि यही सम्मान है, उसी में गर्व का अनुभव करते हैं। वही दशा है। अब इससे बढ़कर के और बेइज्जती क्या हो? लंका का राजा रावण कुत्ते की तरह छिप करके देख रहा है कि लक्ष्मण कब जाए तो मैं जाके सीता का हरण करूं। अब इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? लेकिन नहीं, उसी को अपना गौरव समझ रहा था, मैं बड़ा शक्तिशाली हूँ, बड़ा बलशाली ये हूँ। अंगद जी ने बहुत समझाया भैया, माना नहीं। रंग जी ने देखा है मतिमंद है, मानेगा नहीं। तो राम जी ने कहा था थोड़ा बल भी दिखलाते हैं ना, थोड़ा राम जी के विरोध में भूल गया, तो राम जी के विषय में विरोध जो है वो सुन सकते नहीं अंगद जी, तो क्रोध आ गया, मारा सभा में, सभा माही पनरोपा पैर, कहा कि समझ रहा हूँ लंका में तुम्हारे बड़े बलशाली है ना, जो मम चरण सकई सठतारी फिर राम सीता में हारी। कहा अगर लंका में कोई योद्धा मेरे इस पैर को हिला दे तो राम जी वापस चले जाएंगे। वैसे यहाँ पर दो अर्थ कहते हैं रामायण, फिर ही राम सीता, मैंने राम सीता जी चले जाएंगे अयोध्या और मैं हार जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ दास बन जाऊंगा, ये भी अर्थ करते हैं। फिर ही राम सीता, मैंने राम जी हार जाएंगे, सीता जी यही रह जाएंगी, मैं भी चला जाऊंगा। और ये भी अर्थ कहते हैं कि राम सीता जी तो अयोध्या चले जाएंगे, मैं हार जाऊंगा, तुम्हारे यहाँ सेवकाई करूंगा, ये भी अर्थ कहते हैं। अर्थ का चमत्कार है।
मारा, सभा में रोक दिया। बड़े बड़े योद्धा लंका के पैर को हिलाने में ठरकाने में लग रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, सरक भी नहीं रहा पैर। मेघनाद को उठना पड़ा भैया, सर्वशक्तिशाली लंका का मेघनाद इंद्रजीत चला अंगद जी के पैर को हिलाने, बड़ा कोशिश किया, जरा सा भी हिला नहीं। बड़ी बेइज्जती, बड़ी बेइज्जती, मतलब गजब हो गया। इतने बड़े बड़े योद्धा अंगद जी के पैर को हिला नहीं पा रहे हैं, इससे बढ़ के शर्म की और क्या बात है। महा बेइज्जती किया सभा के अंदर, राजा की भयंकर बेइज्जती। रावण देखा कि मुझे ही चलना पड़ेगा, रावण खुद उठ करके चल पड़ा। आया, पास में आया तो अंगद का पैर पकड़ना चाहता तो हटा लिया, दुष्ट कहीं का। अरे मेरा क्या पैर पकड़ रहा है, पकड़ना है तो राम जी का पकड़ना, तेरे को माफ कर देंगे उल्लू बने भैया से। डांट कर दिया और बेइज्जती कर दिया, मतलब पूरा उसको निस्तेज कर दिया। इतनी बेइज्जती की शायद जीवन में इतनी बेइज्जती कभी नहीं हुई होगी। लेकिन वही जो दुष्ट होते हैं, दुष्टों को कितना भी डरा दो, कितनी भी बेइज्जती कर दो, लेकिन दुष्टता नहीं छोड़ते, क्योंकि है दुष्ट। दुष्ट कैसे दुष्टता छोड़ सकता है, उसका स्वभाव है वही है। नहीं तो अगर सज्जन होता तो इतनी बेइज्जती में तो चुल्लू भर पानी वही से डूब के मर जाता। हाँ, मारना ही नहीं पड़ता उसको, लेकिन इतना ढीठ है रावण, इतनी बेइज्जती होने के बावजूद भी गर्जना करता रहता कि मैं त्रैलोक की विजेता रावण। शर्म भी नहीं आती है। सीता हरण में अलग बेइज्जती, धनुष तोड़ने समय ऐसा भाई कथानक आता है कि धनुष वाले में भी अजमाने गया था, वहां भी अलग बेइज्जती। और यही नहीं, अनेक बार बाली ने कांख में दावा, महा बेइज्जती। सासरा बाहू था, बांध के अपने यहाँ रख दिया था, डाल दिया था कारागार में। उसके यहाँ के बच्चे खेलते थे खिलौना समझ के रावण को। बड़ी बेइज्जती। फिर भी जो है अहंकार उसका नहीं जाता। अरे जो दुष्ट होते हैं उनको क्या बताया जाए, ना दुष्टों में कोई सामर्थ्य होता है, ना कोई तत्व होता, फिर भी अहंकार है। हम चाहे तो समझ जाओ सृष्टि उलट देंगे। अरे कुछ मतलब बड़ी विचित्र दशा है, दुष्टों का स्वभाव ऐसा होता है। हे भगवान, मतलब उनको मार दो, तोड़ दो, जला दो, तो जले हुए मतलब राख है उसमें से भी बोलेंगे कि हाँ अभी हम उलट के रख देंगे पूरी धरती को। हाँ, मरे हुए भी, मतलब दुष्टता का स्वभाव, कुछ भी हो जाए छोड़ने नहीं है। वही दशा रावण की। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन श्रीमन नारायण श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा।
कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। कभी दुनिया से डरते थे, छुप छुप याद करते थे। ओ छुप छुप याद करते थे। तो अब पर्दा उठा बैठे, वो अब पर्दा उठा बैठे, जो होगा ओ लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा अभी यह ख्याल था दिल में, मुझे बदनाम कर देगी। अभी यहाँ ख्याल था दुनिया हमें बदनाम कर देगी। अभी यह ख्याल था दुनिया हमें बर्बाद कर देगी। हमें बदनाम कर देगी। शर्म अब पेट खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। सब अब बीच खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। शर्म अब पेट खा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए थे, तो फिर दुनिया से क्या दीवाने बन गए तेरे, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। तो फिर दुनिया से क्या मतलब, तो फिर दुनिया से क्या मतलब। गलियों में आ बैठे, जय हो होगा देखा जाएगा। गलियों में आ बैठे, जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे, जो होगा देखा जाएगा। ओ लगन हरि से लगा बैठे,
जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। मगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन हरि से लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। अपना बना बैठे जो होगा देखा राम अंगद बुलावा गदही बुलावा। राम अंगद बुलावा होई हारा गदही बुलावा। आई चरण पंकज सिरुनावा ओ आई चरण पंकज सिरुनावा। अति आदर समीप बैठाई अति आदर समीप बैठारी। बोले भी हंसी कृपाल करारी बोले पिया से कृपाल करारी। कृपाल बाली कन्हैया दुख नाथ सत्य पूछो तो। अंगद जी को बुलाया, अंगद जी को पास में बैठाया, समाचार को लिया जाए। लंका गए थे, पूरा पता लगाया, बल कौतुक दिखलाया, रावण का वैभव देखा, तैयारी देखी, क्योंकि अंगद जी को इसीलिए भेजा था कि रावण की तैयारियां क्या क्या चल रही हैं। क्योंकि जानते हैं अंगद जी परम बुद्धिमान,
परम बलवान, रणनीति कुशल, सब जानते हैं, सर्वज्ञ हैं, पूरे पंडित हैं। रण बाकुरा बाली कर बेटा, रण बाकुरा बाली कर बेटा लिखा है, साधारण नहीं है। रण बाकुरा युद्ध की सारी कलाओं को जानते हैं, रणनीति कैसी बनानी है, कैसे युद्ध करना है, कैसे क्या करना है, सब जानते हैं। अंगद जी, अंगद जी को बड़ा ज्ञान है, ऐसे नहीं युवराज हाँ अयोग्य जैसे आजकल हाँ अंगूठा छाप मंत्री, हाँ, ये दशा नहीं है। बोले शिक्षा मंत्री अंगूठा छाप, मुख्यमंत्री अंगूठा छाप, ऐसा दशा नहीं। अंगद जी को युवराज बनाया है तो वास्तव में युवराज पद की योग्यता है, और वास्तव में पद उसी को मिलना चाहिए जिसमें योग्यता हो। बिना योग्यता के जब पद पर बैठ जाता है ना तो इतना छिछिया लेकर करता है, हाँ हाँ गंधवा के रख देता है, चारों तरफ दुर्गंध है, दुर्गंध बड़ी दुर्गंध। युवराज पद के योग्य हैं अंगद जी, इसलिए अंगद जी को भेजा राम जी ने की रणबाकुरा बाली सुत बेटा, ऐसे नहीं भेजा है दूध बना करके, रण के बड़े कलाकार हैं। क्योंकि युद्ध होने वाला है, जानते हैं कि अब आगे आक्रमण करना है, तो आक्रमण के पहले शत्रु की रणनीतियां जाननी है, शत्रु की तैयारी जाननी है, शत्रु की सुरक्षा जाननी है, कैसे वहां पर क्या चल रहा है उस सब का निरीक्षण करना है। यद्यपि हनुमान जी भी जानते हैं, लेकिन बार बार एक ही व्यक्ति को भेजेंगे तो ऐसा संदेश जाएगा कि लग रहा है रामादल में एक ही है, दूसरा भेजा गया, इसीलिए अंगद जी को भेजा। हनुमान जी तो तैयार ही हो गए, मैं चला जाऊँ दोबारा क्या, नहीं 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 नहीं, बार बार एक हर बार बदल करके नया जाना चाहिए, जिससे रावण को पता चले कि एक ही नहीं है, अनेक है। और वहां हुआ जब अंगद जी गए तो रावण ने कहा अरे एक बंदर आया था हनुमान नाम का, लंका जला दिया। अंगद जी ने कहा लंका जला दिया, लंका जलाया, अरे राक्षसों को राक्षस था। हमारे रामादल में सबसे छोटा बालक हनुमान, सबसे छोटा बालक, केवल काम क्या करता है, इधर उधर चिट्ठी पत्ती ले जाते थे क्यों भाई, इनका संदेश उनको, उनका संदेश उनको, यही काम था। बहुत छोटा बंदर रामादल का सबसे छोटा बानर हनुमान, वो आपके आके लंका जला गया। रे शर्म करो, शर्म नहीं आ रही है, फिर भी कह रहे हो कि हम बलशाली हैं। हमारे यहाँ रामादल में सबसे छोटा बानर बड़ी बेइज्जती किया अंगद जी ने वहां। महाराज राम जी ने अंगद जी से पूछा सारा वहां का रस, प्रभाव, तैयारी, रणनीति, सब जानकारी, सारा रिपोर्ट काट लिया। हाँ प्रतिवेदनम ददातु देहि, बताया अंगद जी ने। हे राम जी विस्तरेण उवाच, सविस्तरेण उवाच, विस्तार पूर्वक बोले, यहाँ सुरक्षा ऐसी है, यहाँ ये है, सब वर्णन किया। राम जी ने पूछा ये 3-4 मुकुट भेजा था आपने, वो क्या था, वो जानते हैं सब राम जी, लेकिन अपने भक्त की महिमा बढ़ाना चाहते इसलिए पूछते हैं। बोले सब जाने, मैंने देखा कि रावण मतिमंद हो चुका है, उसके यहाँ जो है नीति करने की बुद्धि तो रही नहीं, मूर्ख हो गया है। ये सब नीतियाँ थी, नीति निर्णय जो है साम दाम दंड भेद, जो विभिन्न प्रकार की नीतियाँ थी, तो उन्हीं को उठा के फेंक दिया। मैंने कहा इसके यहाँ क्या काम है, इसका ले चलो इसको रामायण में। हाँ बड़ा विधिवत वर्णन किया राम जी ने, सारा आइडिया ले लिया अंगद जी से। हाँ पूरा, अब युद्ध कैसे करना है, कैसे लंका पर चढ़ाई करना है, अब प्लान बनाया। तो गुप्तचर का भी काम किया अंगद जी ने, गुप्तचर का भी काम किया, दूत का भी काम किया, प्रदर्शन भी दिखा दिया, मंत्रणा का भी सब कर लिया, हर प्रकार से सारा सब तैयार हो गया। अब निश्चय हो गया कि हमें आक्रमण करना है, तब 8 बजे की कथा में आक्रमण करेंगे, आरती के साथ विश्राम। हाँ श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, श्री राधे राधे गोविंद गोविंद राधे, राधे राधे गोविंद गोविंद
बात जानकी सोहे लक्ष्मण जी मन को मोहे संग बात जानकी सोहे लक्ष्मण जी मन को मोहे ओ संग बात जानकी सोहे लक्ष्मण जी मन को मोहे इतनी सुंदर छवि प्यारी उठता की मेरी भौहें इतनी सुंदर छवि प्यारी उठता की मेरी भौहें इतनी सुंदर छवि प्यारी उठता की मेरी भौहें इतनी सुंदर छवि प्यारी उठता की मेरी
जन्मभूमि की धर्म का साड़ियों में विश्व का श्री राम जन्मभूमि की श्री कृष्ण जन्मभूमि की काशी विश्वनाथ की नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। ओम शांति 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 सुशांतिर्भवतु। हाँ सब हेलो जय सिया राम। हाँ, सभी माताओं बहन बेटियों से अनुरोध है कि आरती लेकर के फिर प्रसाद लेकर के इसके बाद ही घर जाएं। देखिए आरती तैयार है, आरती ले लें और इसके बाद महाराज जी प्रसाद वितरण कर रहे हैं। प्रसाद लेकर के इसके बाद ही घर जाएंगे।